नमस्कार। धर्म सूत्र 3 में हमने कामनाओं और इच्छाओं को लेकर कुछ बातें की थी। हालांकि विधि का विधान, परमात्मा की व्यवस्था इतनी जटिल है, रहस्यपूर्ण है कि उसे पूरी तरह से डिकोड नहीं किया जा सकता। कुछ बातें अस्पष्ट रह गई हैं जो आने वाली वीडियो में स्पष्ट हो जाएंगी। आज हम धर्म सूत्र भाग 4 में द्वैत और अद्वैत, सत्य और मिथ्या, क्या सही है क्या गलत, इस पर चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि शंकराचार्य अद्वैत के प्रचारक थे। उन्होंने ब्रह्म को सत्य और जगत को मिथ्या बताया। वेद, वेदांत, भाष्य कहीं ब्रह्म को सत्य और जगत को असत्य बताते हैं, कहीं ब्रह्म और जगत दोनों को सत्य बताते हैं, कहीं परमात्मा को अलग और आत्मा को अलग बताते हैं। क्या सही है क्या गलत है, द्वैत अद्वैत से हमारा क्या लेना देना है? निश्चित ही द्वैत और अद्वैत को लेकर कहीं कहीं डिफरेंसेस नजर आते हैं, लेकिन ये डिफरेंस हमारी ही बुद्धि की उपज है। द्वैत और अद्वैत, सत्य और असत्य से जुड़े सिद्धांतों की गहराइयों में जाएं तो हमें जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सूत्र मिलते हैं। जिस तरह से इनमें विरोधाभास है, ठीक उसी तरह से जीवन में विरोधाभास है, और विरोधाभासों के कारण ही ये दुनिया आभासित हो रही है। विरोधाभास जीवन का अटल सत्य है। जो सत्य नजर आता है उसके पीछे भी एक सत्य छिपा हुआ है जो उसके ठीक विपरीत हो सकता है। इसलिए कभी भी हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, हमें बीच में चलना चाहिए, दोनों ही पहलुओं को साथ लेते हुए। द्वैत और अद्वैत की हम बात कर रहे थे। एक बीज अंकुरित होकर पेड़ बनता है, आगे चलकर वो एक से अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाता है। ऐसे ही एक परमात्मा एक से अनेक हो जाता है। पहले भाग में हमने इसकी विस्तृत चर्चा। एक से अनेक होने का मतलब यह नहीं है कि वो अपने आप से सृष्टि को अलग कर लेता है। पेड़ में लगे फूल, पत्तियों और तने को हम अलग अलग भी देख सकते हैं और एक पेड़ के रूप में भी। ऐसे ही अपने शरीर के नाक, कान, आंख, हाथ सबको अलग अलग करके भी देख सकते हैं और एक मनुष्य के रूप में भी। अनेक होते हुए भी ये दुनिया एक ही है, ये बात विज्ञान भी मानता है, क्योंकि दिखने वाला हर एक पिंड एक ही मूल कण से बना हुआ है। क्वांटम फिजिक्स में इस मूल कण को हम क्वांटा कहते हैं, जनरल साइंस में इसे क्वार्क कहा जाता है। मूल रूप से सब कुछ एक ही है, इसलिए अद्वैतवाद साबित होता है। एक ही तत्व अलग अलग वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और अनुपात में जुड़कर अलग अलग पिंड, पदार्थ और वस्तुओं का निर्माण करता है। इसलिए एक से वो दो हो जाता है। यहां द्वैतवाद भी साबित होता है। अब बात आती है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की। जो दिख रहा है उसे हम असत्य कैसे माने? बात बिल्कुल सही है। हम अपने जीवन में दुख, दर्द, सुख, शांति, अशांति सब कुछ झेल रहे हैं, और कोई ये कह दे कि ये सब मिथ्या है, असत्य है, तो हम कैसे मान सकते हैं? यदि सब कुछ मिथ्या है तो फिर इतनी तकलीफ क्यों? झूठे कष्ट से इतनी तकलीफ हो सकती है क्या? जब हम अपने शरीर और भौतिक स्तर पर सोचते हैं तो सब कुछ सत्य ही नजर आता है, लेकिन जब हम आत्मा के स्तर पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि दिखने वाला सब कुछ वास्तव में असत्य ही है। सिर्फ समय का फेर है। जो आज है वो कल नहीं है। शरीर में सांस प्रवेश करती है, जीवन की शुरुआत हो जाती है, और सांस निकलते ही खत्म हो जाता है। सांस निकलते ही ये जीवन खत्म हो जाता है। समय के दो बिंदुओं के बीच का घटनाक्रम हमें बहुत लंबा और भारी मालूम होता है, लेकिन जब हम इसके पार हो जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो एक सपना था। जैसे सपने में हम कभी भी ये नहीं सोच पाते कि हम सपना देख रहे हैं। उस वक्त हमें लगता है कि सब कुछ रियल है,
लेकिन सपना टूटते ही सारे सीन गायब हो जाते हैं। जैसे सपने में हम सुख, दुख, दर्द, परेशानी, हंसी का अनुभव करते हैं, ऐसे ही हम जीवन में भी इन सभी का अनुभव करते हैं। मरने के बाद सब असत्य ही हो जाता है। जिसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, जो आज है कल नहीं होता, वो एक समय अंतराल में ही सत्य होता है। लेकिन वो समय का अंतराल इतना छोटा होता है कि सृष्टि के आरंभ से अंत के बीच में उसका कोई वजूद मायने नहीं रखता। जैसे सृष्टि की शुरुआत 1300 करोड़ साल पहले हुई, यानी 13 अरब साल पहले। इस 1300 करोड़ साल के ड्यूरेशन में 100 साल का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व है। 100 साल 1300 करोड़ साल में इतना छोटा इंटरवल है, जैसे हमारे जीवन में एक क्षण का अंतराल है। क्षण सत्य है, लेकिन हमारे लिए एक ही क्षण में वो सत्य असत्य हो जाता है। जैसे एक क्षण में पास हो जाता है, वैसे ही यूनिवर्स के लिए 100 साल का समय उसी एक क्षण की तरह आता है और एक ही मोमेंट पे चला जाता है। जैसे हमारे जीवन में एक क्षण की कोई वैल्यू नहीं है, वैसे ही सृष्टि के महाजीवन में 100 साल के मनुष्य के जीवन की कोई वैल्यू नहीं। इन 1300 करोड़ साल में हमने 84 लाख योनियों यानी स्पीसीज में जन्म लिया। 84 लाख योनि में एक जन्म की कितनी वैल्यू है? एक किताब में एक अक्षर की जितनी वैल्यू है, उतनी ही वैल्यू हमारे महाजीवन में एक जीवन की है। इसलिए इस जीवन को मिथ्या कहा गया है। न सिर्फ इस जीवन को, बल्कि देखने वाली हर चीज को असत्य कहा गया है, क्योंकि हर चीज हर पल बदल रही है। एक पल में ही पूरा की पूरा अस्तित्व बदल जाता है। जो अभी और अगले पल नहीं है, वो असत्य ही है। जो अभी है और अगले पल नहीं है, वो असत्य ही तो है। सत्य, असत्य, द्वैत, अद्वैत की इस थ्योरी से हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं। पहला सबक तो यह है कि जो लाइफ यूनिवर्स के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखती और जिसको खत्म ही हो जाना है, उसका इतना बोझ लेकर क्या फायदा। हम इस लाइफ को जितने हल्के ढंग से ले सकें, उतना ही इसे गुजारना आसान होगा। हमेशा इसे जितनी बड़ी जिम्मेदारी समझेंगे, उतनी ही कठिनाई होगी। हमने बहुत सारी धन दौलत इकट्ठी कर ली और हम ये मानने लगे कि हमारी है। क्या वास्तव में सारी धन दौलत, जमीन और जायदाद हमारी है? जवाब आ गया होगा, कुछ भी हमारा नहीं है। सब कुछ हमें यहीं छोड़ जाना होगा और कोई दूसरा उसका मालिक बन जाएगा। जो भी हमने इकट्ठा किया है, उसका मालिक बनने की हमारी जो सोच है, वो कितनी गलत है। हम जो इकट्ठा करते हैं, कुछ भी जुटाते हैं, वो सब टाइम बीइंग है। हम सिर्फ उसके केयर टेकर और उपभोक्ता है। मालिक हम किसी चीज के नहीं है। जिस गाड़ी बंगले के लिए हमने इतनी परेशानियां झेली और उसके लिए परेशान है, इतने इतरा रहे हैं, वो सब कुछ हमारा नहीं है। अपने शरीर को लेकर जितनी परेशानियां नहीं हैं, उससे ज्यादा पराई चीजों और पराए लोगों से है। इन्हें खरीदने के लिए लिए गए कर्ज पूरी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए काफी है। हम इनके मालिक बनने का सोचते हैं, लेकिन इनका कर्जा चुकाने के लिए खुद गुलाम बन जाते हैं। जब शरीर भी अपना नहीं है, उसको भी छोड़कर जाना है, तो फिर कौन अपना हो सकता है? सो लेट्स एंजॉय। जीवन आपको बहुत हल्के ढंग से जीने को मिला है। जितना सहज होकर हम जी सके, जैसे बच्चे जीते हैं। वो सिर्फ चीजों का उपयोग करते हैं। ना तो उन्हें ये पता होता है कि वो इसके मालिक हैं, ना ही वो किसी चीज के मालिक बन जाना चाहते। वो आपसे नहीं पूछते कि जिन चीजों का उपयोग वो कर रहे हैं, क्या उसका मालिकाना हक या कोई सर्टिफिकेट आपके पास है। हमारी बुद्धि हर छोटी चीज को बहुत बड़ा कर देती है। लेकिन जरा सोचिए, जिस परमात्मा ने हम जैसे असंख्य लोगों को आते और जाते देखा, जिस परमात्मा ने अपने अंदर अनगिनत यूनिवर्स को पैदा किए और नष्ट कर दिए, उसके लिए हमारे छोटे मोटे कष्ट कितने गिनती रखते हैं। हमें हमारी तकलीफ बहुत बड़ी नजर आती है, लेकिन इस यूनिवर्स के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए कहते हैं, कभी भी काल की चक्की में पिस जाओगे। इस भूमिका को मनोरंजन समझो। जियो जैसे जीना है, करो जैसा करना है। और जब मन की करोगे, उस ईश्वर को सब कुछ मानकर करोगे, तो कभी गलत होगा भी नहीं। पेड़ कभी गलत करते हैं क्योंकि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। क्या शेरों ने जंगलों को तबाह किया है?
क्या किसी जानवर की वजह से प्रकृति का बड़ा नुकसान हुआ है? क्या जीव जंतुओं ने धरती पर ग्लोबल वार्मिंग पैदा की है? ये सब प्रकृति का नुकसान नहीं करते, क्योंकि ये सब अपनी बुद्धि नहीं लगाते। आकार और निराकार के झगड़े हमारे हैं। आकार में भी निराकार बैठा है और निराकार में भी आकार मौजूद है। जो हमारे लिए नष्ट हो जाने वाला है, ईश्वर के लिए वो भी नष्ट नहीं होगा। उसके लिए तो सब कुछ स्वरूप परिवर्तन है, क्योंकि सब कुछ उसके अंदर ही होता है। इसलिए वो तो हमेशा वैसा कि वैसा रहता है, वो कभी नहीं बदलता। इसलिए उसे सत्य कहा जाता है। जो नहीं बदलता वो सत्य है, और जो बदल जाता है, मिट जाता है, नष्ट हो जाता है, वो असत्य है। आकार और निराकार भी हमारी बुद्धि का ही भ्रम। घर के किसी छिद्र से आकाश को देखेंगे तो वो उस होल के आकार का नजर आएगा। क्या होल उस आकाश को आकार दे सकता है? हमारी दृष्टि, हम उस परमात्मा को अलग अलग देखें या उसके तत्व को जानकर पूरे संसार को परमात्मा के रूप में ही देखें। इस जीवन को लेकर एक और बात पता चलती है कि जो कुछ भी हम देखते, सोचते और समझते हैं, वो हमारी आंख रूपी होल के खांचे के अनुसार होता है। किसी 100 मंजिला बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से देखने पर जो नजारे हमें पूर्ण नजर आते हैं, उसी बिल्डिंग की छत से देखो तो पता चलता है कि हमारे आसपास की गलियां और मकानों से आगे भी जहां कुछ और है। नजर और नजरिया बदलते ही हमारा ज्ञान अज्ञान बन जाता है। ज्ञान और अज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। द्वैत और अद्वैत भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी तरह से सत्य और असत्य भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बहुत रहस्यमय है सब कुछ। इसी को तो माया कहते हैं, जो समझ नहीं आती। इसलिए यहां से जीने का एक और सूत्र निकलता है, माया के रहस्य को ठीक उसी तरह से भोगो जैसे एक बच्चा भोगता है। या तो माया के रहस्य को पूरा ही भेद लो, या सब प्रभु की माया समझकर एक नदी की तरह बहो, एक चिड़िया की तरह चहचहाओ, एक पेड़ की तरह इच्छाओं से रहित हो जाओ, हवा की तरह सरहदों को मानने से इनकार कर दो, पानी की तरह निर्मल और लचीले बन जाओ, आकाश की तरह सोच को विशाल बना लो, सूर्य की तरह बस रोशनी देने में लग जाओ। बाकी जैसे इनकी चिंता परमात्मा करता है, वैसे ही चिंता वो हमारी भी करेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी कुछ हमारी 5 इंद्रियों की पकड़ में है वो असत्य है, क्योंकि जो पकड़ में आ गया वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। जो पकड़ में नहीं आया वही सत्य है। पकड़ में न आने वाला परम तत्व 5 इंद्रियों के पार है। 5 इंद्रियों से जो अनुभव होते हैं वो सब ब्रह्म कहे जाते हैं, और इन 5 इंद्रियों के पार जो अनुभव होता है उसे ब्रह्म कहा जाता है। जब हमारी चेतना इन इंद्रियों के पार पहुंच जाती है तो हमारे और उसमें कोई भेद नहीं रह जाता। बहुत बहुत धन्यवाद।